धर्म संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए गोवर्धन मठ पुरी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का होशियारपुर में आगमन हुआ। इस अवसर पर संगोष्ठी के दौरान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने उपस्थिति को धर्म के मार्ग पर चलते हुए सत्कर्मों में मन लगाने का संदेश दिया। इस दौरान होशियारपुर टांडा मार्ग पर गाँव हरदो खानपुर में स्थित विमलांबा शक्ति संस्थान में प्रवचन करने दौरान स्वामी जी ने उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं च यत् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं च यत् गीता का 17वां अध्याय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपन शीतल होए। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए अद्वितीय हैं। भगवान कौन है? सत्य, चित, आनंद और अद्वितीय। वाणी के 4 गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया गीता के 17वें अध्याय में। चित स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीवन में हितम, अपने और दूसरे के हित का ध्यान रखते हुए सत्य बोलना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया था, कोई गाय भक्ति हुई आ गई, कसाई उसको मारने के लिए ढूंढ रहा है। भगवान आनंद स्वरूप है तो वाणी में जहाँ तक बन सके प्रियता का सन्निवेश होना चाहिए। भगवान अद्वितीय हैं तो अनुद्वेग कर्म, क्षोभ उत्पन्न करने वाली बात जहाँ तक बन सके न कहें, लेकिन बोलने का ढंग भी होना चाहिए ना। अब कोई विवाद के समय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, शास्त्रार्थ करने लगे राम नाम सत्य है, मैं सिद्ध कर दूंगा तो वहाँ पर देश काल परिस्थिति को देख करके बोलने की क्षमता अर्जित करनी चाहिए। इसलिए लिखा है स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, सत्संग स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति अपनी वाणी को परिमार्जित करने में समर्थ है। वांग्मय तत्व की प्रतिष्ठा हो तो बोले। जितने सत्य हैं, बहुत से सत्य, कोई कहे कि पति से आपकी क्या क्या बात होती है एकांत में, समाज में कहने योग्य है क्या? भगवान से क्या क्या आप बात करते हैं, उस ढिढोरा पीटने की है क्या? बहुत से सत्य जो हैं वो छिपा कर रखने योग्य हैं। जो सत्य प्रकट करना चाहिए जिस विधा से, उस सत्य को उसी विधा से प्रकट करने पर व्यक्ति उत्कर्ष प्राप्त करता है। सत्य के नाम पर अनाड़ी नहीं होना चाहिए। समझ लेना, उसमें डर लगता है। ठीक है, ठीक है। भगवान चालीसा पढ़ने से क्या डर खत्म हो जाएगा? पहले तो प्रश्न किसी और का हो, तुम्हारे मुख से आ रहा हो भी हो सकता है। अच्छा सुनो, झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, समझ गए? कुल्ला कर सर्दी भी हो तो मान लो तौलिया भिगा के निचोड़ के दोनों पाँव पोंछ लेना चाहिए। सोने के पहले लगभग 15 मिनट मन से या धीरे धीरे शिव 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 जप करना चाहिए। तो क्या होगा? निद्रा के गर्भ में वो नाम प्रविष्ट हो जाएगा, समझ गए? प्रवेश कर ले। गाढ़ी नींद की क्या विशेषता है? गाढ़ी नींद में कोई विक्षेप नहीं होता, मन चंचल नहीं होगा। और जब चंचल मन है तब जब हो सकता है, गाढ़ी नींद हम जब कर ही नहीं सकते। निद्रा के पहले भगवान नाम का जप करते करते सो गए, तब क्या होगा? तो भगवान नाम अंदर, ऊपर से निद्रा भगवान नाम से भावित मन को ढक लेगी। जैसे पांडु केसर है, बद्रीनाथ से लगभग 15 किलोमीटर नीचे, वहाँ के किसान आते हैं बद्रीनाथ में, जौ की खेती कर जाते हैं। हम 3 महीने रहे सन 1966 में बद्रीनाथ। भगवान बद्रीनाथ का पट बंद होता है तो किसान नीचे चले जाते हैं। बर्फ से ढकने पर भी वो अनाज अपने आप में महफूज हो जाते हैं। बर्फ निकलने का समय होता है, पट खुलने का, किसान आकर के फसल ले जाते हैं। ऐसे ही पंचदशी नामक वेदांत के ग्रंथ में लिखा है, निद्रा के पूर्व, सुन रहे हैं ना, और का है निद्रा के पूर्व भगवान नाम जप करते करते सो गए। निद्रा में जा करके क्या
विग्रह के घर में जाकर को नाम समा जाएगा। उसकी कसौटी में बोलता हूँ 40 दिन मान लो ऐसा किया बिना बुद्धि और प्रयत्न करके के वही नाम लेकर नींद टूटेगी। अनुभव की बात हुई है ना। राम राम जपते जपते सो गए तो 40 दिन में कम से कम निष्ठा बनेगी। बिना बुद्धि और प्रयत्न के नींद टूटते समय ही भगवान का नाम मुझसे निकलेगा, मानो मंत्र सिद्ध हो गया। अब डर लगता है तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी का स्मरण कर लो, ठीक है। फिर भी मनुस्मृति के अनुसार अपवित्र ही रहेगा। जो वस्त्र गले में फांस के पहना जाता है वो अपवित्र होता है, और जो वस्त्र पाँव में फांस के पहना जाता है वो अपवित्र होता है। क्या कर पहनते हैं अंडरवियर, पैजामा, ऐसा अपवित्र। मनुस्मृति गले में फांस के सूता इत्यादि ऐसे नहीं, ऐसे। और जो पाँव में फांस करके पहना जाए वस्त्र वो सब अपवित्र होता है। तो कम से कम घर में सोने के पहले क्या करना चाहिए? भारतीय वेशभूषा में सोने का प्रयास करना चाहिए। और जी कहो जी राहुल जी, गुरु को पाने के लिए धर्म जरूरी है कि कर्म जरूरी है? गुरु को पाने के लिए धर्म जरूरी है या कर्म जरूरी है? बढ़िया, कहाँ से लाए? अपने अधिकार की सीमा में जो कर्म का पालन होता है उसी का नाम धर्म होता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वधर्मे निधनम श्रेयः स्वे स्वे कर्मणि विरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। शास्त्र सम्मत कर्म का नाम ही धर्म हो जाता है। धर्म और कर्म एक ही चीज है गीता के अनुसार। स्वकर्म और स्वधर्म दोनों शब्दों का प्रयोग भगवान ने एक ही अर्थ में किया। अपने अधिकार की सीमा में जो शास्त्र सम्मत कर्म है उन्हीं का नाम धर्म हो जाता है। स्वकर्म को ही स्वधर्म कहते हैं, कर्म को ही धर्म कहते हैं। ठीक, अनाप शनाप चेष्टा का नहीं, उसको शास्त्र के साँचे ढांचे में डाल दिया चेष्टा को, उसी का नाम कर्म हो जाता है। उस कर्म का नाम ही धर्म हो जाता है। गीता में कर्म और धर्म, स्वधर्म और स्वकर्म पर्याय के रूप में प्रयुक्त है। आगे गुरुजी प्रणाम। इधर पूछ रहे हैं इधर। गुरुजी प्रणाम। क्रोध एक दुर्गुण है, पर अगर सामने गलत कुछ हो रहा है उसको देख भी हम क्रोध ना करें तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। बहुत पाला पड़ा होगा ऐसे व्यक्तियों से आपको। ठीक है, पड़ा है, समझ लो। वाल्मीकि रामायण में आरंभ में कई प्रश्न उठाए गए। इस समय धरती पर लोक में कोई ऐसा महापुरुष है जिसमें यह लक्षण हो, यह लक्षण हो, यह लक्षण हो, यह लक्षण हो। अंत में सारे के सारे लक्षण राम जी ने बता दिए गए, चरितार्थ किए गए। उसमें एक लक्षण ये भी है, उचित देश में, उचित काल में, उचित परिस्थिति में, उचित मात्रा में, उचित व्यक्ति के प्रति क्रोध करने वाला कोई है? कितने देर लगा दिए? उचित स्थान पर, उचित काल में, उचित परिस्थिति में, उचित मात्रा में, उचित व्यक्ति पर क्रोध करना। जब क्रोध के बिना कोई काम न चले तो माफ तोड़कर अगत्या क्रोध ही जहाँ पर काम साधन में समर्थ हो और कोई गैर सफल न हो वहीं क्रोध करना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस का एक वचन बोलता है, निर्वाण में जाएगा तो क्रोध जाकर निर्वाण का होकर शांति। ऐसा क्रोध की वो जो शांति प्रदान करे, जिसका पर्यवसान शांति में हो, ऐसा क्रोध करना शुभ है। सुनिए, आदमी का स्वभाव क्या होता है? आपका
जहाँ पैदा होती है उसको जलाती है। तिल्ली को विषय है तो आग तिल्ली का मुख जलाते हुए ही प्रकट होगी। अग्नि का स्वभाव है अपने आश्रय को जलाते हुए आग प्रकट होती है। विषय पर कारगर हो आग वरना हो आश्रय पर कारगर हो बिना आग पैदा नहीं होती। तिल्ली का मुख जलाते हुए ही आग पैदा होगी। ऐसे खेत दिया यहाँ पर कोई बस इत्यादि में खरपतवार नहीं बताई है। विषय पर कारगर नहीं हुई आश्रय को उसने नष्ट कर दिया। इंद्रिया मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रिय मनोबुद्धि में क्रोध का निवास है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसको इंद्रिय मनोबुद्धि को क्रोध मिलाता हुआ ही प्रकट होता है। क्रोध का स्वभाव है अग्नि के समान आश्रय पर कारगर हो बिना जैसे आग उत्पन्न नहीं हो सकती विषय पर कारगर हो या न हो वैसे ही आश्रय को दूषित करता हुआ ही क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध का परिणाम बहुत अच्छा लिखा है रामचरित मानस में। निर्वाण जाने को क्रोध जाकर परिणाम में निर्वाण में शांति प्रदान करे। बच्चे को क्रोध करके चाटा मीठा लगा दिया उसका प्रदर्शन उसके हित में होगा। हित में प्रदर्शित जो क्रोध है वही क्रोध है। नहीं तो क्रोध व्यक्ति को जलाता है। हर समस्या का समाधान क्रोध से होता भी नहीं। जहाँ क्रोध के बिना और कोई उपाय हो ही नहीं वहीं पर क्रोध करना चाहिए। उस क्रोध का प्रदर्शन भी जिस पर क्रोध करते हैं उसके हित में होना चाहिए। द स्टेलर न्यूज के लिए संवाददाता गुरजीत सोनू के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved smart study group. Session Chowk, Hoshiarpur.